नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतदाता अपने नए विधानसभा के सदस्यों को चुनाव करने के लिए टर्नआउट कर रहे हैं और 2018 के रिकॉर्ड के मुताबिक मतदाताओं का रुझान काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और शाम तक पिछले 2018 का रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आइए जानते हैं कि आज मतदाताओं के द्वारा दिखाया गया रुझान किस दल को सत्ता की ओर ले जा रहा है। सक्सेना साहब जी, जिस तरह से रुझान चल रहा है, अभी दोपहर को भी 1 बजे तक 45% से ऊपर वोटिंग हो चुकी थी और छत्तीसगढ़ में करीब 40%, 38% हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण है, जबकि मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 230 सीटों पर चुनाव किए जा रहे हैं। उसमें बीजेपी ने बहुत जोर लगाया। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होने के बाद वो चेहरा नहीं बनाए गए, तो ये स्पष्ट संकेत दिया केंद्र ने कि बीजेपी लड़ाई तो लड़ रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक कंटेस्टेंट की तरह से नहीं लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए। तो ऐसी स्थिति में पहले तो हम ये समझें कि क्या बीजेपी फुल स्विंग में लौटेगी या फिर से तोड़फोड़ की स्थिति आएगी। बीजेपी पूरी ताकत से तो नहीं लौट रही है और ये शिवराज जी को चेहरा ना बनाया जाना अपने आप में इस बात का संकेत है कि कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट में वापस आने के लिए। बात आपकी बिल्कुल दमदार है कि उन्हें ये लगा था कि अगर शिवराज सिंह चौहान को चेहरा बना दिया गया तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि पार्टी के खिलाफ इनकम्बेंसी नहीं है, शिवराज जी के खिलाफ इनकम्बेंसी है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री के पद के लिए शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। मोदी ने फिर से कमान संभाली। ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है मोदी जी ने। जनरली भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा घोषित कर देती है, बताती है कि भाई ये लड़ेगा। अब ये बिना चेहरे का चुनाव है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन आपने अगर पिछले नेतृत्व के स्टेप्स देखे हो तो अधिकतर अब बीजेपी मुख्यमंत्री पद नहीं घोषित करती है, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली से नजर आता है, मुझे सक्सेना साहब नजर आता है कि उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर अपने आप में एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं और सुलझे हुए इंसान नजर आते हैं। बीजेपी को क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी फेस करना है पार्लियामेंट का, तो ऐसी स्थिति में अगर जीतने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री कोई ढंग का नहीं बनाया गया तो उसमें 2024 में भी असर आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपका ख्याल है कि एकदम तो नहीं जीत रही है बीजेपी जी, लेकिन अगर आप 2018 का चुनाव देखें तो ऑलमोस्ट इक्वलेंट पोजीशन में थे बीजेपी और एक स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीटें कम रह गई थी और उसी का फायदा उठाकर उन्होंने फिर से सरकार बना ली 15 महीने के बाद। तो क्योंकि उस समय नेतृत्व कोई नया देना नहीं चाहता था तो शिवराज सिंह चौहान को कमान वापस दी गई, जबकि ये मुझे लगता है मंशा नहीं थी केंद्रीय नेतृत्व की, मजबूरी थी। उस मजबूरी का ध्यान में रखते हुए उनको बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया है कि अगर इस बार प्रोजेक्ट कर दिया तो तुरंत हार जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे नजर आता है कि एक ऐसा चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर आने वाले समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चाहे बीजेपी फुल मेजॉरिटी में आए या जोड़ तोड़ की राजनीति से आए, निश्चित रूप से आने वाला चेहरा मध्य प्रदेश का नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री होंगे। और नरेंद्र सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी संभालते हुए, क्योंकि एक परिपक्व नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भविष्य के बारे में सक्सेना साहब आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो आए हैं, क्या वो प्रोजेक्ट हो सकते हैं? नहीं, देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो आए हैं, जो उन्हें मिला है वो पीक है। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कुछ भी मिलने की संभावना नहीं कराया गया। एमएलए के चुनाव में उनको वोट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो केवल उनसे समर्थन लिया जा रहा है और समर्थन दिया जा रहा है, उन्हें महत्व दिया जा रहा है। और जो कांग्रेस में उन्हें लग रहा था महत्व नहीं है, वो सारा महत्व दिया जा रहा है। ये बात अलग है कि उनकी बुआ यशोधरा जी का टिकट काट दिया, वो नहीं दिलवा पाए हैं, तो ये तो गंभीर। तो सिंधिया केंद्रीय नेतृत्व में भी कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, कोई अच्छा मंत्रालय भी नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में सिंधिया का तो मध्य प्रदेश में कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आता है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर
निश्चित रूप से आने वाले समय के देखिए रजवाड़े वालों की एक विशेषता और है, एक मानसिकता और है, सभी बड़े नेताओं में ये कमोवेश है, रजवाड़ों वाली नहीं औरों में भी, कि वो एक क्षेत्र विशेष के लिए डेडिकेटेड रहते हैं जी हैं। और सिंधिया जी, उनके पिताजी, उनकी दादी, ये सब डेडिकेटेड रहे। इसके अलावा एक राजघराने परिवारों की एक बहुत बड़ी समस्या है जो राजस्थान में भी बीजेपी फेस कर रही है जी। मुझे लगता है सिंधिया परिवार अपने आप में राजघराने का एक परिवार है, तो एक उनका अलग से अपना जीवन शैली है जो किसी भी तरह से केंद्रीय नेतृत्व को स्वीकार्य नहीं होती है। जी। तो चाहे वो कितना भी पाला बदल लें, मेरे ख्याल से सिंधिया के ऊपर कोई दाव नहीं खेला जाएगा एमपी के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। तो एक ही चेहरा बचता है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो आइए हम देखते हैं 3 दिसंबर को मतदाता का रिजल्ट क्या निकलता है और उसके बाद हम ये जानेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर 2024 के इलेक्शन के लिए मुख्यमंत्री पद पर संभालते हुए बीजेपी की कमान संभालेंगे। निश्चित रूप से 3 दिसंबर के बाद नरेंद्र सिंह तोमर जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।